वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। कहानी सुनने के लिए दादी के पास सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे। हर रोज दादी से कहानी सुनना बच्चों की आदत में आ चुका था। कोई भी काम छोड़ सकते थे, लेकिन दादी से कहानी सुनना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे। सुनाती हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा प्रेम, तपस्या और अटूट विश्वास का सबसे सुंदर प्रतीक है। यह कथा केवल एक विवाह कहानी नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन की यात्रा है। माता सती का त्याग और पार्वती का जन्म। कथा की शुरुआत देवी सती के आत्मदाह से होती है। सती के जाने के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए और हिमालय की गुफाओं में समाधिस्थ हो गए। उधर सती ने हिमालय राज और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती के मन में शिव की भक्ति के प्रति अगाध प्रेम था। नारद मुनि ने उनको बताया कि शिव को पाने के लिए कठोर तप करना ही एकमात्र मार्ग है। पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने राजसी सुखों को त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल ही खाए, फिर केवल पत्ते खाकर जीवित रही, जिसका कारण उनका नाम अर्पणा पड़ गया और अतः वे निराहार रहकर शिव का ध्यान करने लगी। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र हो गई कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति को परखने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। वे पार्वती के पास गए और शिव की बुराई करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम उस भस्मधारी, गले में सर्प लपेटने वाले और शमशान में रहने वाले से विवाह क्यों कर रही हो? यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उनका प्रेम बाहरी रूप नहीं, बल्कि शिव के आत्म स्वरूप पर है। पार्वती की अड़िग निष्ठा देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में पार्वती जी को स्वीकार कर लिया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव और पार्वती का भव्य विवाह हुआ। इस विवाह की विशेषता यह थी कि इसमें देवता, गंधर्व, मनुष्य और साथ ही साथ भूत प्रेत व पिशाच भी शामिल हुए। यह मिलन प्रकृति और पुरुष के संतुलन का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ और उद्देश्य पवित्र हो तो स्वयं ईश्वर को भी आपके बस में होना पड़ता है। माता पार्वती धैर्य और शिव का समर्पण आज भी ग्रस्त जीवन के लिए आदर्श है। बच्चों, तुम लोग भी एक बात याद रखना हमेशा, अगर सच्ची मन श्रद्धा से किसी भी परीक्षा की तैयारी की जाए या हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा किसी से भी मिले तो अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। बच्चों, अगर तुम्हें मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे एक और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे बच्चों।